हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी को जेनी किडनैप कर लेती हैं और उन्हें एक डार्क रूम में आके बंद कर देती हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी को जेनी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं और फिर उनसे कहते हैं कि जैसे ते ने मेरे पेरेंट्स को टॉर्चर करके मारा है, अब मैं तुम्हें भी मारूंगी ताकि ते को भी सेम पेन महसूस हो जैसे मुझे हुआ था मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद। ते ने जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स को और मुझे टॉर्चर करा है, अब सेम पेन तुम्हें भी होगा जंकुक। और वो ये कहकर हंसने लगती हैं। फिर वो अपने गार्ड को इशारा करती हैं कि जंकुक को तुम बहुत ज़्यादा टॉर्चर करो, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जंकुक बस वहाँ पे स्टिल बैठ के रोते रहते हैं और उनके गार्ड्स उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। और अदर साइड तायोंग जंकुक को ढूंढ रहे होते हैं। वो बिल्कुल क्रेजी हो चुके होते हैं। उन्होंने अपने सारे गार्ड्स और सारे डिटेक्टिव को कह देते हैं कि तुम कहीं से भी मेरे कुकी को ढूंढ के लाओ और जितना जल्दी हो सके मेरे कुकी को लाओ, मेरे कुकी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो ये सब कह के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो बिल्कुल क्रेजी हो चुके होते हैं। कुकी को ढूंढते, वो हर जगह कुकी को ढूंढ रहे होते हैं। वो बिल्कुल भी एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। और अदर साइड रोज़ बात करने लगती हैं अपने कॉल पे और वो उन अननोन पर्सन से कहती है कि तुम कुकी को बहुत टॉर्चर करो, और वो ये कहकर हंसने लगती हैं। तो जेनी उनसे दूसरी साइड कहती हैं कि रोज़ तुमने मुझे साथ दिया, इसके लिए थैंक यू, और मैं बहुत ही जल्दी इस कुकी को मार डालूंगी ताकि ते को भी सेम पेन हो, और फिर तुम चाहो तो तुम ते से शादी कर सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए था। अगर जब तक जंकुक रहेगा ते कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। और वो ये कहकर हंसने लगती हैं। तो रोज़ उनसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जेनी तुम कुकी को मार डालो, और वो ये कह के अपने कॉल को कट कर देती हैं। और ते पूरे क्रेजी होके ढूंढने लगते हैं। उन्हें अपने मॉम डैड पे काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि उनके मॉम डैड ने ही कहीं कुकी को किडनैप तो नहीं कराया। उनके मॉम डैड नहीं चाहते थे कि ते और कुकी एक साथ रहे। तो ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने कुछ गार्ड्स को लेके अपने मॉम डैड के मेंशन में आ जाते हैं। जब वो अपने मॉम डैड के मेंशन के अंदर एंटर करते हैं तो उनके मॉम डैड काउच पे बैठे होते हैं और वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी ते अपनी वॉइस को बहुत ही ज़्यादा रेस करते हैं और चिल्लाकर उन पे बोलते हैं, मिस्टर किम और मिसेस किम, आपने मेरे कुकी के साथ क्या किया है। मुझे बस मेरा कुकी चाहिए। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपने मेरे कुकी को कैसे किडनैप किया। तो ये सुनते ही मिसेस किम और मिस्टर किम काफ़ी शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि ते हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और तुम ये क्या कह रहे हो। हम क्यों तुम्हारे कुकी को किडनैप करेंगे। माना हम उसे पसंद नहीं करते हैं, बस वो भी इसलिए क्योंकि वो हमें कोई भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सकता है। अदरवाइज़ हमें तुम्हारे कुकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसके साथ रह सकते हो। हमें बस हमारे ग्रैंड चाइल्ड के लिए ही हम चाहते थे तुम रोज़ से शादी करो, अदरवाइज़ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमने तुम्हारे कुकी को कोई किडनैप नहीं किया है। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और वो गुस्से में कहते हैं कि अगर मेरे कुकी को कुछ भी हो गया तो फिर मैं आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो बिल्कुल ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाते हैं और अपने मॉम डैड को वार्निंग दे के वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कुकी को ढूंढने की, पर उन्हें कुकी कहीं नहीं मिल रहा होता है। वो हर सेकंड अपने गार्ड और अपने डिटेक्टिव से बात करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि उन्हें कुकी के बारे में कुछ भी पता चला, पर उन्हें कुकी के बारे में कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहे होते हैं। हर बार गार्ड उन्हें फ़ोन करके बस यही कहते हैं कि सर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि लिटिल मास्टर कहाँ चले गए हैं। और वो ये कहने लगते हैं। तो ते उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि कहीं से बस मेरे कुकी को ढूंढ के लाओ, और जिसने भी मेरे कुकी को किडनैप किया होगा बस मुझे एक बार उसके बारे में बता दो, उसे फिर मैं अपने हाथों से खुद मारूंगा। और वो ये कह के गुस्से में अपने फ़ोन को फ्लोर पे थ्रो कर देते हैं, जिससे फ़ोन के कई टुकड़े हो जाते हैं। और वो फिर से कुकी को ढूंढने लगते हैं। वो ऐसे ही ढूंढते हुए पूरा 4 डेज हो चुके होते हैं, पर उन्हें उनका कुकी कहीं नहीं मिल रहा होता है। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो इस बीच में एक भी दिन अपने मेंशन नहीं आए होते हैं। वो हर सेकंड सिर्फ अपने कुकी को ही ढूंढ रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोज़ काफ़ी इरिटेट हो रही होती है कि
मैं ते के पास हूँ और ते ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो बिल्कुल क्रेजी होके उस कुकी को ढूंढ रहा है और वो ये सोच कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं। जब कुकी का उन्हें कहीं पे भी कोई पता नहीं चल रहा होता है तो उनके कुछ गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि मास्टर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप जाएं तो किंग जाके अपने मेंशन में रेस्ट कर सकते हैं, हम लिटिल मास्टर को ढूंढ लेंगे। पर ते उनकी कोई बात नहीं सुनते और कहते हैं कि नहीं, मैं खुद अपने कुकी को ढूंढूंगा। वो ये सब कह के अपने कुकी को अगेन ढूंढने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं। जिमिन भी उनके साथ होते हैं, वो भी कुकी को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं पर उन्हें भी कुकी नहीं मिलता है। वो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते बिल्कुल थक जाते हैं और वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं अपने कुकी को ढूंढते हुए, तो उनका कार एक पेड़ से जाके हिट हो जाती है, जिसकी वजह से ते को काफ़ी चोट आती है उनके फोरहेड पे। तभी कुछ लोग वहाँ से जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो द माफिया किंग की कार है, जिसमें वो देखते हैं कि उस पर्सन को काफ़ी चोट लगी है। वो तुरंत ही उनके फ़ोन को लेते हैं और वो उधर कॉल करते हैं। उनके फ़ोन में लास्ट नंबर जिमिन का होता है, उन्होंने लास्ट टाइम जिमिन से बात करी होती है, तो वो जिमिन को कॉल करके बताते हैं। तो जिमिन तुरंत ही एक्सीडेंट लोकेशन पे आ जाते हैं और वो वहाँ पे जब ते को देखते हैं कि ते के कार का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रखा है और ते बहुत ही ज़्यादा उन्हें चोट लगी है, वो अनकॉन्शियस हैं, तो वो कुछ गार्ड्स की हेल्प लेते हैं और वो गार्ड्स को बुला के गार्ड्स की हेल्प लेते हैं और ते को कैरी करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। ते अनकॉन्शियस कंडीशन में भी सिर्फ और सिर्फ अपने कुकी का नाम ले रहे होते हैं। ते वो अनकॉन्शियस होते हैं तो वो बार बार सिर्फ कुकी को ही बुला रहे होते हैं अपने पास। वो इतने ज़्यादा कुकी को मिस कर रहे होते हैं। डॉक्टर उन्हें ट्रीट करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। वो जिमिन को ये सब बोलते हैं कि आपको इनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज़्यादा वीक है। और ये कुकी कौन है वो जिन्हें वो इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि कुकी इनके हस्बैंड है और जो कि अभी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जो इन्हें मिल नहीं रहे हैं, जिसको ढूंढते हुए ते इतने ज़्यादा सिक हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो उनका कार एक्सीडेंट भी हो गया था। तो डॉक्टर उन्हें ड्रेसिंग कर देते हैं और कहते हैं कि ये 2 आवर्स के बाद अपने सेंस में आ जाएंगे, और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं। जब ते 2 घंटे बाद अपने सेंस में आते हैं तो अपने पास वो जिमिन और कुछ गार्ड्स को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम अपने गार्ड्स पे अपनी वॉइस को रेज करके कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ मेरे कुकी को ढूंढना है, तुम जाओ और मेरे कुकी को ढूंढो। और वो ये कहकर बैठने लगते हैं और गार्ड्स अपने हेड को शेक कर यस में नोट करते हैं और उनसे कहते हैं जी किंग, हम जाके लिटिल मास्टर को ढूंढते हैं। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो जंगकुक उनसे कहते हैं कि अगर तुम ही इतना ज़्यादा वीक पड़ जाओगे और तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम अपने लिटिल कुकी के पास कैसे पहुंचोगे? तुम्हारे कुकी को सिर्फ तुम ही उसको बचा सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा और तुम ऐसे नहीं हो सकते हो। तुम्हें अभी जाके कुछ टाइम मेंशन में जाके रेस्ट करना चाहिए, कुकी जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये बात सुनकर जिमिन की ते कहते हैं कि नहीं जिमिना, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे कुकी को बस मेरी ज़रूरत है और मेरा कुकी पता नहीं कहाँ होगा, वो किस कंडीशन में होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा। वो ये सब कह के रोने लगते हैं। तो जिमिन उनको संभालते हैं और कहते हैं कि नहीं ते, तुम्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है और तुम जाके पहले रेस्ट करो। जब तुम हेल्दी रहोगे तो तुम अपने कुकी को और भी अच्छे से सर्च कर पाओगे। और वो ये कहकर वहाँ से उन्हें उनके मेंशन में लेके आते हैं। जब वो मेंशन में आते हैं तो देखते हैं कि रोज़ वहीं पे है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अंदर आते हुए कहते हैं कि तुम अभी तक अपने घर नहीं गई हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो रोज़ जैसे ही ते के फोरहेड पे देखते हैं वहाँ पे बैंडेज हो रखा है, तो वो बहुत ही वरीडली पूछते हैं कि ते तुम्हें क्या हो गया। वो उनके पास जाती हैं और उनके हैंड को होल्ड करने ही वाली होते हैं कि ते गुस्से में
उनसे अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम टच मत करो, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला हूँ, फिर तुम क्यों मेरे हैंड को टच कर रही हो, और तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो ये कह के गुस्से में जिमिन को होल्ड करते हैं और वो कहते हैं कि जिमिन मुझे मेरे बेडरूम में लेके चलो। तो जिमिन उनको बहुत ही प्यार से होल्ड करते हुए बहुत ही सेफली उनके बेडरूम में लाते हैं और उन्हें लाके बेड पे बैठा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि ते मुझे अभी शुगा के पास जाना होगा, शुगा भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे होंगे क्योंकि शुगा की कंडीशन अब इतनी ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं रहती, उन्हें जब मर्जी पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा नॉटी है। और वो ये कहकर एक स्माइल उनकी तरफ करते हैं जिसे सुन के जिसे देख के ते भी उनकी तरफ स्माइल बैक करते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है जिमिन, तुम जाओ और शुगा का अच्छे से ध्यान रखो, मैं अपने कुकी बेबी को ज़रूर ढूंढ लूँगा और तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और तुम शुगा को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ मत बताना। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और ते जिमिन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद ही रोज़ ते के रूम के डोर को नॉक करती है। ते बेड पे अपने आईज को क्लोज करके अपने लिटिल हस्बैंड के बारे में ही सोच रहे होते हैं, बनी हस्बैंड के बारे में, कि वो जब दोनों साथ में थे तो कितना एक दूसरे के साथ वो खुश रहते थे। वो साइड पे अपने हैंड से टच करते हैं, वो कुकी को फील करने की कोशिश करते हैं कि कुकी इस साइड उनके साथ में सोते थे, और वो उनके पिलो को टाइटली हग कर लेते हैं और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप होते हैं। वो पिलो में से कुकी की स्मेल को ले रहे होते हैं। और रोज जैसे ही गेट में नॉक की आवाज़ सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि इस समय उन्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है जब वो अपने कुकी की यादों के साथ है। और वो ये सुनते ही काफ़ी एंग्री हो जाते हैं। वो फिर अपनी एंग्री टोन में कहते हैं कि कौन है डोर पे, और वो उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। रोज़ फिर डोर को अनलॉक करती हैं और वो अंदर आ जाती हैं। और जैसे ही ते अपने सामने रोज़ को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से क्यों नहीं गई हो अभी। रोज़ मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम प्लीज़ मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो और तुम किसी एक अच्छे इंसान को देख के शादी कर सकते हो। मैं तुमसे या किसी से भी कभी भी कोई मैरिज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपने कुकी से प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ उसका ही होके रहूँगा। और वो ये कहकर फिर अपनी आइज़ को रोल कर लेते हैं। तो रोज़ उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहती है कि ते मैं जानती हूँ तुम सिर्फ कुकी से प्यार करते हो, पर कुकी तुम्हें कोई बेबी नहीं दे सकता है, मैं ये भी जानती हूँ, और तुम्हें इस समय मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि कुकी पता नहीं अभी कहाँ है, वो ठीक भी है या नहीं, वो कहाँ पे होगा, शायद वो इसी वजह से तुम्हारी लाइफ से चला गया होगा कि वो तुम्हें एक चाइल्ड नहीं दे सकता। ये सुनते ही रोज़ की बात ते को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके हैंड को टाइटली एल्बो से होल्ड करते हैं उनके हैंड को, और उन्हें खींचते हुए अपने रूम से बाहर लाके उन्हें थ्रो कर देते और कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे रूम में कभी नहीं आओगे और मेरा कुकी मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब बोलने की, और तुम यहाँ से जाओ। और वो ये कहकर उनके फेस पे ही अपने रूम के डोर को बंद कर देते हैं बहुत ही हार्शफुल तरीके से। डोर की इतनी तेज आवाज़ सुन के रोज़ थोड़ा डर जाती हैं और फिर वो स्मक करके कहती हैं कि तुम कभी भी कुकी तक नहीं पहुँच सकते हो और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें बस ऐसे ही तुम कुकी को याद करोगे और कुछ टाइम के बाद तुम उसको याद करना भी भूल जाओगे और तुम सिर्फ हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाओगे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर्स।